मधु? सॉरी मैम। वो कोई बात नहीं। क्या हुआ, क्या है? सॉरी मैम, मैं आपको बताना भूल गई। मैं माँ के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। माँ, अगर घर पे कोई काम है तो नहीं जाऊंगी। ऐसा कुछ खास काम नहीं है। नहीं, बस उनसे कह देना मधु कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अब तो उनसे फोन करके माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है कि मैंने उनके और उनके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने उसी पर विश्वास किया जो आपने देखा। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और देखना, माँ भी समझेगी। माँ, अब आप ये सारी बातें दिल से निकाल दीजिए। माँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। माँ के घर जाना है और मैंने आरती को खाने पे बुलाया है। और वो मान गए। मैं चलती हूँ। बाय। अगर पद्मिनी जी नहीं मानना चाह रही हैं तो हम उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। नहीं मालिक, नहीं। यहाँ हर कोई आपकी परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। हाँ, आप मालिक को इसलिए माफ नहीं कर रही ना क्योंकि मालिक को मधु ने माफ नहीं किया। लेकिन माँ आप दिल ही दिल में जानती हैं, आप जानती हैं कि मालिक ने जो भी किया वो आप ही की बेटी के भले के लिए किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी सिंपल सी बात मधु क्यों नहीं सोच रही है। मधु सब समझती है और इसीलिए उसने एक बेटी के तौर पर मुझे माफ किया है और उसका गुस्सा समझता हूं। दर्द होता है मुझे, लेकिन शायद मेरे ही कर्मों का फल है कि ये। ग्रेट, अब आप भी शुरू हो गए। मालिक, मुझे समझ में नहीं आता कि सामने के सामने मधु का दोष होते हुए भी आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मधु की कोई गलती नहीं है। माँ, मधु आपको हर्ट करे, आपको तकलीफ दे, अपनी बेटी को बचाने के लिए उठाए गए कदम पर आप कोई काम गुंडे की नजर से देखे, फिर भी आप कहते हैं कि उसका कोई दोष नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। माँ, ये ना वही मालिक है जिन्होंने हमें एक राक्षस से बचाया था। वो राक्षस जो हमें पैदा करने के बाद हमें मारना चाहता था। वही मालिक है वो जिन्होंने हमें घर दिया, हमें प्यार दिया। वो चुपचाप इस घर से बाहर सोते हैं ताकि हम उनके घर में शांति से बिना किसी तकलीफ से रह सके। माँ, और कितना करेगा माँ कोई, और कितना करेगा एक अनजान औरत उसके बच्चों के लिए। लेकिन आज फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद वो आपसे माफी मांग रहे हैं। फिर भी आप कितनी आसानी से उनके सारे उपकार भूल गई। कृष्णा, मुझे अब सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया कि वो सब कुछ झूठ था, वो सब दिखावा था। आपने अपने स्वार्थ के लिए मालिक का इस्तेमाल किया है। माँ, मालिक का इस्तेमाल किया है आपने। क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? देख रही है माँ, देख रही है, मैं इन्हीं की ये बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे गुस्सा कर रहे। सोचो माँ, सोचो, इनके दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है माँ, कितनी परवाह है। कृष्णा, तुम चुप करोगी अभी के अभी? माफी मांगोगी अपनी माँ से और इस बात का जिक्र तुम मधु से बिल्कुल नहीं करोगी। चलो, माफी मांगो और वादा करो। मैं कहता हूं माफी मांगो। कृष्णा, देखिए, आप कृष्णा की बात का बुरा मत मानिएगा और
उसे दिल पर मत लीजिएगा। वो गुस्से में जो कह रही थी उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रही है। आपसे विनती है कि आप घर आ जाइए। मैं मधु को और दुखी नहीं देख सकता। और रहा सवाल मेरा, तो जब मधु घर पर होगी तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं घर पर नहीं आऊंगा। आपने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया, बिना सोचे कि ये सही है कि गलत। पर वो बेटी एक पत्नी भी है। ये मैं क्या कर रही हूँ? इतना सब होने के बाद इतनी आसानी से मैं यहाँ कैसे? माँ, मधु, माँ तूने मुझे बताया नहीं रोमा वापस आ गई। रोमा? नहीं तो किसने कहा तुझसे? तो तू रोमा के कमरे से माँ सब ठीक है ना? तू कुछ मुझसे छिपा तो नहीं रही है ना? अब वो तू जानती है ना मधु, यहाँ पे कितनी धूल जम जाती है, इसलिए मैं साफ सफाई कर रही थी। नहीं तो रोमा आके मुझे डांटने लगेगी। माँ तो सीधा जवाब देना, इतना टाइम क्यों लगाती है? तू ही तो मुझे डांटती रहती है कि माँ तो कितना काम करती है, इसलिए मैंने तुझसे नहीं कहा। चल ऊपर चलते हैं। माँ वो आज सुबह तो मैंने तुझे फोन कर दिया कल लंच के लिए, पर अब यहाँ आकर कुछ अजीब सा। नहीं मधु, ये तू कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई है क्या? तूने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। चल आज चल। माँ, मालिक और दीदू का है? माँ सवेरे मैंने तुझे ऐसे ही फोन कर दिया। अब कुछ अजीब लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वापस ही चले जा। ये तू क्या पागलपन वाली बातें कर रही है? आरके को लंच पर बुला है ना, चल मेरी मदद कर। मधु देख, मालिक यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो खामखा माहौल बिगड़ जाएगा। और दीदू? हर बात में उल्टा सोचना जरूरी है क्या? वो तेरी वजह से नहीं, किसी जरूरी काम से बाहर गई है, देर से आएगी। माँ दीदू और मेरी गलतफहमियों की वजह से हमारे बीच कितनी दूरी आ गई है ना। पर मैं दीदू को बहुत मिस करती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और देखना माँ, मैं उन्हें बहुत जल्द मना लूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना माँ? वो पहले वाली लड़ाइयाँ ही ठीक थी। डांट टूटने में दिल टूटने से कम दर्द होता है ना। भगवान करे ऐसा ही हो।
मधु, तू बात की बात बाद में सोचना। फिलहाल मुझे ये बता, हे भगवान, आर के द सुपरस्टार हमारे इस गरीब चौल में लंच के लिए आ रहा है। क्या बनाऊं उसके लिए? चाइनीज, इटालियन, ये सब बनाना मुझे नहीं आता। इंडियन दाल चावल। दाल चावल? वैसे एक बात बता, अचानक से लंच के बारे में क्यों सोचा? कोई खास वजह? नहीं माँ, ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। ऐसी माँ से नजरें छुपाकर कहाँ भाग रही है? कुछ तो बात है, इसलिए नजरें छुपाकर भाग गई, ताकि माँ कहीं राज न जान ले, है ना? माँ, अब हम खाना बनाए या आरती को भूखा रखेंगे? हम गोभी बनाते हैं। दीदू को गोभी बहुत पसंद है ना। और पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि दीदू लंच टाइम तक आ जाएगी, फिर हम सब साथ में लंच करेंगे। कहाँ है गोभी? मधु, मेरे कमरे के बाहर एक दरवाजा है जिसे नॉक करना जरूरी है अंदर आने से पहले। किया था, 2 बार नॉक किया था, लेकिन तुम शायद किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। मधु के बीवी है मेरी, कोई प्रॉब्लम? निकल जाओ मेरे कमरे से। यार के कहा भी तो क्या, सिर्फ कमरे से बाहर जाने के लिए? तुम तो अगर मुझे इस दुनिया से भी बाहर जाने के लिए कहते ना, तुम्हारी कसम चली जाती। अरे आराम से मधु, सब्र कर, आर के आता ही होगा। हाँ माँ, आते ही होंगे। चीफ, चीफ क्या हुआ? चीफ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। क्या हो गया चीफ को? चीफ, बिट्टू जी, जाने दीजिए उसे। प्रोड्यूसर की मीटिंग आप संभाल लीजिए, क्योंकि मीटिंग से कई ज्यादा जरूरी जगह जाना है उसे। कहाँ? मधु के घर पे खाने पे जा रहा है वो। क्या बात कर रही हैं आप? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आंटी जी। हाँ, ये फोन ही नहीं उठा रहे। हो सकता है शूटिंग में हो, शॉट के बीच में होगा तो कैसे फोन उठाएगा? आरकी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और बिट्टू जी मेरा फोन नहीं उठा रहे। लापरवाही की भी कोई हद होती है। सुबह को ही मैंने उन्हें याद करवाया था, फिर भी याद नहीं हुआ। तो घर पर फोन लगा कर देखना। लगाया माँ, दीपाली और माँ बाहर गए और सर्वेंट्स ने कहा आरके कब से निकल चुके। मधु, तू 2 मिनट यहाँ शांति से बैठ। मधु, अचानक से कोई जरूरी काम आ गया होगा,
तो इतने परेशान मत हो, होता है ऐसा कभी कभी। अगर तुझे मेरे लिए बुरा लग रहा है तो मैं आरके से पहली बार नहीं मिल रही हूँ, इससे पहले भी मैं उससे मिल चुकी हूँ। और अगर तुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हमने इतने मेहनत से खाना बनाया तो कोई बात नहीं, हम दोनों है ना पेट भर के खाना खाते। चलो। नहीं माँ, इस बार मैं दिल से चाहती थी आरके यहाँ आए ताकि आप आरके के अंदर के ऋषभ को और ऋषु को देख सके। वो एक अच्छा इंसान है माँ। मैं तुझे उस अक्रूर सुपरस्टार आरके से नहीं, इंसान ऋषभ से मिलाना चाहती थी, जिससे मैं प्यार मधु, इस खड़ूस आरके या ऋषभ से नहीं, तेरे ऋषु से बहुत पहले मुलाकात हो चुकी है। और तू बात को इस तरह आधा अधूरा मत छोड़, समझी? मधु, तुझसे पहले मैं जान गई थी कि तुझे ऋषु से प्यार हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी मैं बहुत पहले जान चुकी हूं कि वो भी तुझे चाहने लगा है। सुपर माँ, सुपर। और कितना बहलाओगे इसे? बचपन में तुम इसे मीठी गोलियां देकर बहलाया करती थी ना, आज इसे मीठी मीठी बातें करके बहला रही हो। कृष्णा, ये तो कैसी बातें कर रही है? मत रोको मुझे माँ, मत रोको। बहुत जरूरी है कि मधु को सपनों की दुनिया से खींचकर हकीकत की धूप में खड़ा किया जाए। तुम जानना चाहती हो ना कि आरके आज क्यों नहीं आया? कोई जरूरी शूटिंग या अर्जेंट काम नहीं था उसे। वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था। कृष्णा, ये क्या हो गया है तुझे? क्या बोल रही है? सच बोल रही हूँ माँ, जो तुम लोग सुनना नहीं चाहते हो। मुझे क्या लगता है मधु कि आरके इस शादी को अपना रहा है? बेवकूफ है तू, बहुत बड़ी बेवकूफ है तू। आरके ने तुझसे इसलिए शादी की क्योंकि वो तुझसे बदला लेना चाहता था और वो अपना बदला ले रहा है। आंखें खोल के सपने देखना बंद कर मधु, आंखें बंद कर और सोच। सोच, इस रिश्ते की सच्चाई तेरे आंखों के सामने तभी आएगी जब तू सोचेगी। तेरे इस प्यार ने, तेरी इस मोहब्बत ने हमारा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और क्या चाहती है तू? नहीं, तूने मलिक से वादा किया था कि तू कुछ नहीं बताएगी। यहाँ पर तू आरके के साथ परफेक्ट गृहस्थी, परफेक्ट जिंदगी के सपने देख रही है, और यहाँ पर क्योंकि तूने मालिक को माफ नहीं किया, माँ मुझे और मालिक को छोड़कर रोम आगे यहाँ पे रहती है। माँ, एक बार फिर हमारी दुख, हमारी तकलीफों की वजह तू है मधु। तूने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया मधु, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे सबको। कैसे इतनी खुदगर्ज हो सकती है तू? इस घर के सारे एहसान भी भूल गई तो? तूने इस घर की सारी खुशियां छीनी है, उसके बावजूद भी तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू इस घर में वापस आ गई, ये सोचकर कि तू नई जिंदगी बसाएगी। हाँ मधु, तूने हमारी खुशियां छीनी है। याद रखना, याद रखना, मैं तुझे दिल से बद्दुआ देती हूँ कि कभी खुश नहीं रहेगी तू, ना अपने प्यार में, ना अपनी शादी में, ना आरके के साथ। कभी खुश नहीं रहेगी तू।